जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की, पाकिस्तान की और हमारे प्यारे भारत के बारे में। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है दोस्तों इस पूरे रीजन के अंदर में। 1971 वॉर के बाद में दोस्तों बांग्लादेश और पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक टाइज खत्म हो चुके थे। मोहम्मद यूनुस की इंटरिम सरकार बनने के बाद दोस्तों पहली बार उसने ये अलाउ कर दिया कि कोई भी पाकिस्तानी अगर बांग्लादेश जाना चाहे तो उनको वीजा ऑन अराइवल दिया जाएगा। और साथ ही साथ में बांग्लादेश ने क्या किया कि इंडिया से डिपेंडेंसी हटाने के लिए पाकिस्तान से ट्रेड टाइज करने की कोशिश की और उनसे शिपमेंट मंगवाया। पहली बार कराची से दोस्तों बांग्लादेश के पोर्ट में एक शिपमेंट जाती है पाकिस्तानी, जिसमें माल सामान सारा खाने पीने का पदार्थ, दवाई, मेडिसिन उनकी तरफ से जो भी मंगाया हो। साथ ही साथ में दोस्तों वेपन्स भी वहां पे पहुंचे हैं। ये हमारे कुछ न्यूज चैनल और पाकिस्तानी जो एनालिस्ट है इन्होंने कबूला है अपने चैनलों में। दोस्तों इसमें कहा जाता है कि वेपन्स भी पहुंचे हैं, आरडीएक्स एक्सप्लोजिव्स भी पहुंचे हैं, जो कि ऑलरेडी जमाते इस्लामी और दूसरे आतंकवादी संगठनों के बीच में पहुंच चुके हैं। दोस्तों आईएसआई ने अपना ऑफिस वहां पे भी खोल रखा है बांग्लादेश में। और हम सब जानते हैं मोहम्मद यूनुस किसका कुत्ता है, किसका पालतू है, अमेरिका का पालतू है। लेकिन अमेरिका ने डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्वमेंट ना दिखाते हुए ये पाकिस्तान को इन्वॉल्व इसमें कर दिया है। आज पाकिस्तानी और बांग्लादेशी दोनों एक ही साथ में एक ही प्लेट में खाना खा रहे हैं, भारत के अगेंस्ट में बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। ये जो हिंदुओं के खिलाफ जितनी भी एट्रोसिटीज दोस्तों आप देख रहे हैं, जेनोसाइड कह सकते हैं इसको, वो बांग्लादेश के अंदर में करने में बड़ा हाथ है पाकिस्तान का और जमाते इस्लामी और दूसरे आतंकवादी संगठनों का। दोस्तों ये जो रेडिकलिज्म देख रहे हैं आज की डेट में आप बांग्लादेश के अंदर में, इसमें पूरा डीएनए पाकिस्तान का है और इसमें पाकिस्तान की हरकतें ही आपको दिखेंगी। अब दोस्तों भारत इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहता कि हम डायरेक्टली वॉर में जाए बांग्लादेश के साथ में। अगर भारत डायरेक्टली वॉर में जाता है तो दोस्तों एक दिन भी नहीं लगेगा, बांग्लादेश के अंदर में 4 बांग्लादेश मिल जाएंगे इनको दूरबीन लगा के देखेंगे तो। लेकिन भारत नहीं इन्वॉल्व होना चाहता। इसका रीजन ये है कि बांग्लादेश प्रोवोक कर रहा है भारत को कुछ करने के लिए। अमेरिका चुपचाप देख रहा है कि भारत एक गलती कर दे ताकि हम बांग्लादेश को पूरी तरह से हथियार, माल, मटेरियल, एड सब कुछ देते जाए। क्योंकि अब बाइडेन जाते जाते माइंस बिछा के जा रहा है इस पूरे रीजन में, ताकि वो चला जाए फिर भी ये लड़ाई चलती रहे सालों साल तक। जैसे कि यूक्रेन और रशिया का वॉर आप देख रहे हैं, सबको लगा था कि एक हफ्ते के अंदर यूक्रेन और रशिया वॉर खत्म हो जाएगी, लेकिन आज तीसरा साल चल रहा है ऑलरेडी और हम सब देख सकते हैं कि क्या हाल चल रहा है अभी। दोस्तों अब भारत डायरेक्टली इन्वॉल्व इसमें नहीं हो सकता था, तो भारत की एजेंसीज ने सोचा कि साल से हम यहाँ पे हैं, हमारे खित्ते में कोई तीसरा कंट्री आने की जो सोच रहा है, पाकिस्तान ये सोच रहा है कि हमारे यहाँ पे भारत में तुम टेंशन क्रिएट कर दोगे और वहां पे जितने भी हिंदू है उनके ऊपर अत्याचार करोगे, उनको लूटोगे, उनके घर बाहर धंधा बिजनेस लूटोगे और उनकी महिलाओं के साथ रेप करोगे, मंदिरें तोड़ोगे हिंदुओं के, तो भारत चुप नहीं रहेगा। भारत को कुछ तो करना ही था। तो भारत ने अपनी हिसाब से गेम खेली, जैसा कि अमेरिका दूसरों के माध्यम से कराता था। तो भारत ने अपने सारे ऑप्शंस खंगाले और पहला डोज सर्जरी के पहले, सर्जरी करने से पहले डॉक्टर क्या करता है कि दवाई देता है ताकि दर्द वर्द कम हो, दवाई देता है, इंजेक्शन देता है सर्जरी करने से पहले। तो भारत ने डोज देना स्टार्ट कर दिया था। जितने भी हम सप्लाईज करते थे बांग्लादेश को, वो उसमें आस्ते आस्ते ब्रेक मारने की कोशिश करनी चालू कर दी थी। भारत ने कटौती करनी तैयारी कर दी थी। इसी का रीजन है काफी टेक्सटाइल इंडस्ट्री और वो सब बांग्लादेश छोड़ के अब भारत में शिफ्ट हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश हो, बिहार रीजन हो, हमारा उड़ीसा हो, वेस्ट बंगाल हो, यहाँ पे सब शिफ्ट हो रहे हैं। अब दोस्तों भारत ने क्या किया कि अपने दूसरे कंट्रीज में जितने भी रिसोर्सेस हैं उसको खंगालने की कोशिश की। तो मैं नहीं डायरेक्टली इस बार कहना चाहता कि भारत ने क्या किया है, लेकिन आप सब समझ सकते हैं कि क्या किया होगा। अफगानिस्तान को एड देते हैं हम लोग भारत की तरफ से। अफगानिस्तान को हमेशा इंडिया अपना एक भाई की तरफ मानता है और अफगानिस्तानी भी प्यार करते हैं भारत को, क्योंकि दुनिया में जब अमेरिका छोड़ के गया था अफगानिस्तान को, तब भारत को उसने कहा था कि आप यहाँ पे अपनी आर्मी भेजिए, आप रूल कीजिए अफगानिस्तान के ऊपर। ना भारत ने सख्त मना कर दिया था कि नहीं, वो एक अपनी इंडिपेंडेंट कंट्री है, उनके लिए उनका ही देश सब कुछ है, हम उनके देश में छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लेकिन अफगानिस्तान को फिर से बसाने का काम भारत करेगी और भारत उनको
पूरी मदद करेगी, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो मेडिकल में हो, चाहे वो डैम बनाने के प्रोजेक्ट्स में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, और हम उनको फंड भी देंगे, खाने पीने का सामान भी देंगे ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए। वहां पे दोस्तों अब अफगानिस्तान बॉर्डर में वॉर चालू हो गई दोस्तों, धड़ाधड़ दोनों तरफ से गोलियांबारी चल रही है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर से ठीक 40 किलोमीटर दूर खैबर पख्तूनख्वा एक रीजन है दोस्तों, प्रोविंस है पाकिस्तान का, वहां पे 16 पाकिस्तानी सैनिकों को भुट्टा बना दिया, मतलब जलाए मार दिया, और इसकी पूरी जिम्मेदारी टीटीपी ने ली। तो पाकिस्तान को ये मैसेज जाना जरूरी था कि तुम दूसरों की कंट्री में इंटरफेयर करने की कोशिश करोगे, भारत के खिलाफ कोई साजिश में इन्वॉल्वमेंट अगर तुम्हारी रहेगी, अगर भारत को थोड़ी भनक भी लगी या डाउट भी हुआ, तो बेटा तुम इतनी बुरी तरह से पेलोगे। तुम्हारे पास आज की डेट में खाने को पैसे नहीं है, तुम्हारे मुल्क में आज आर्मी को सैलरी देने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तो ये जो मिस एडवेंचर करने की अगर सोच भी रहे हो ना, तो थोड़ा सपने में सोचो, ताकि सुबह नींद खुले तो तुम रियलिटी स्मेल कर सको कॉफी को, है ना। तो चड्डी में रहो, अपने पजामे में रहो। तो ये हुआ अफगानिस्तान बॉर्डर में। अभी हाल ही में हमने देखा कि किस तरीके से बालोचिस्तान के अंदर में भी काफी पाकिस्तानी सैनिक पेले गए। वहां पे आए दिन हम सुनते रहते हैं, यहाँ पे 15 मारे गए, वहां पे 20 मारे गए। बालोचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, फिर पीओके हो, सिंध प्रोविंस हो, हर जगह इनका यही सीन है। अब दोस्तों पाकिस्तान के एक मिनिस्टर ने एक मैसेज दिया, पहले ये मैसेज सुनिए। मुज़ाकरात पुरअमन लोगों के साथ होते हैं, पाकिस्तानी शहरियों के साथ होते हैं, इन अगवानों के साथ और इन इंतहा पसंदों के साथ नहीं होंगे। तो ये लोग डायरेक्टली कह रहे हैं कि पठान हमारा पाकिस्तानी है ही नहीं, मुंह में बोल रहे हैं, और इन्होंने मान लिया कि अब पाकिस्तान के फिर से वही होने वाला है टुकड़े। अब दोस्तों आते हैं बांग्लादेश पे। बांग्लादेश में अभी यही सिचुएशन, ये जो यूनिस उछल रहा था ना कि B-71 6 ड्रोन हम लोग मंगा के भारत के बॉर्डर पे उड़ाएंगे, कबूतरों के साथ में भारत को डराएंगे, और उनके क्या बोलूं, अब गालियां भी नहीं दे सकता, उनके जो चिंदी नेता हैं, छोटे मोटे नेता, क्या घंटा नेता, ये लोग वही स्पोक्स पर्सन अपने आप को बताते हैं। मोहम्मद यूनिस खुद उनका इंटरिम है, केयर टेकर है। तो इनके ही चट्टे बट्टे रसगुल्ले जो है लटकते हुए, तो इन लोगों ने बयान देना स्टार्ट कर दिया कि हम इंडिया के वेस्ट बंगाल को कैप्चर कर लेंगे, बिहार को कैप्चर कर लेंगे, उड़ीसा को कैप्चर कर लेंगे, असम को कैप्चर कर लेंगे। भावनाओं में बह गए ना भाई, भावनाओं में बह गए। 6 B-72 ड्रोन से ये लोग भारत के स्टेट्स को कैप्चर कर लेंगे। फिर मोहम्मद यूनिस का जो एडवाइजर था एक लड़का, ऐसे उनका कन्हैया कुमार जैसा ही था, वो भी स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट हुए थे उसका ही कोई लीडर था, ढोल डपली बजाता होगा वहां पे, पता नहीं, प्रोटेस्टर है वो, घुंघरालू सा बाल, उसकी शक्ल देखो यार, मेरे को हंसी आ रही कि ऐसी शक्ल वाहियात वाले ये इंडिया को धमकी दे रहे हैं। इसने लिखा था कि हम चिकन स्नेक के साथ में एक नक्शा बनाया था ग्रेटर बांग्लादेश का, इनका एक इनकम्प्लीट एजेंडा रह गया है, बंगाल की टेरिटरी को कैप्चर करेंगे। मैं बोलता हूं पूरे भारत को, एक सेकंड छोड़ो, बिहार अगर तुम्हारे अंदर एक बार मिल गया ना तुम्हारा साथ, पूरा बांग्लादेश बिहार बन जाएगा। बिहार को अंडर एस्टिमेट मत करो, बिहार इतने कट्टर देशभक्त है ना, तुम लोगों मार मार के सुधार देंगे। कोई भी बिहारी अगर चला गया तो तुम लोग बिहार इंडिया का 1 इंच तक नहीं ले सकते हो कंगालियों, हैं? सपने में मतलब सोचते हो तुम लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें। 6 B-72 ड्रोन से ये लोग भारत के लैंड ले लेंगे। तब भाई सपने देख रहा था ऐसे करके, मनोहर सपने देख रहा था, ये लोग पीछे से अराकन आर्मी ने हमला कर दिया। रोहिंग्याओं को ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा है, और कहा यह जा रहा है कि 1500 से ज्यादा रोहिंग्याओं को इन्होंने बंदी बना लिया है। आज की न्यूज दे रहा हूं मैं आपको, अभी
अभी तक क्या किया उन्होंने। रखीन जो रीजन है दोस्तों, रखाइन रीजन, वहां पे जो म्यांमार की जो आर्मी है, जुंता आर्मी जिसको कहते हैं, उनका हेडक्वार्टर भी अरकन आर्मी ने ले लिया है। और साउथ ऑफ रखीन वो भी कैप्चर कर लिया दोस्तों। वहां पे एरिया काफी हद तक कैप्चर कर लिया है अरकन आर्मी ने। बांग्लादेश का दिमाग शॉर्ट हो गया कि भाई हुआ क्या, ये तो मारने के लिए ही आ रहे हैं, मरने मारने की कस्में खा के आ रहे हैं, ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। अरकन आर्मी ने कह दिया है कि तुम लोगों ने बुद्धिस्ट और हिंदुओं पे जो अत्याचार कर रहे हो, इन रोहिंग्याओं को हम छोड़ेंगे नहीं। ये जमीन के अंदर 100 फीट नीचे भी छुप के बैठेंगे ना, इनको वहां से भी निकाल के हम लोग मारेंगे। बांग्लादेश का दिमाग शॉर्ट हो गया भाई, सोच नहीं पा रहा कि थप्पड़ कौन मार रहा है, कहां से मार रहा है। कुछ दिन पहले म्यांमार में भी हमने एक एड रिलीफ पैकेज भेजा। उनको अगर 10 जन के खाने की जरूरत थी ना, भारत ने 25 जन के खाने की, अरे मौज करो यार, रखो दवाई दारू खाना पीना सब कुछ भेजा। साथ में और क्या भेजा होगा मुझे नहीं पता भाई, क्योंकि फॉरेन मीडिया ये कह रही है कि अरकन आर्मी के पास इतने मॉडर्न इक्विपमेंट्स, मॉडर्न हथियार आए तो आए कहां से। ये अपने आप में एक शोध का विषय है। इनको विश्व को नहीं पता चल रहा है कि आए तो अचानक से कहां से आए। यही अरकन आर्मी 6 महीने पहले वीक थी, इतनी मजबूत नहीं थी। और तब कहा जा रहा है कि ये लोग दिल्ली में आके एक मीटिंग करके गए थे। किससे मीटिंग की पता नहीं है किसी को, हो सकता है अजीत डोभाल जी से मीटिंग की हो, है ना। अब हमें नहीं पता, हमारी एजेंसीज होंगी, हाई हेलो तो बोल ही सकते हैं मिलके। अगर दिल्ली तक आया है तो मिलके हाई हेलो तो बोलना बनता है ना। तो बांग्लादेश का दिमाग गुम, पाकिस्तान का दिमाग गुम कि साला हमारे पीछे में ही, हमारा बॉर्डर में भी आग लग रही है, तुम्हारे बॉर्डर में भी आग लग रही है, और एक ही टाइम में लग रही है भाई। हम तुम्हारी नाड़ा बांधे, मतलब पाकिस्तान यही सोच रहा है बांग्लादेश को देख के कि हम तुम्हारा नाड़ा बांधे या अपनी पतलू संभाले। अब दोस्तों मजे की बात बताता हूं आपको। अभी कायरो के अंदर में D8 बोल के 8 मुस्लिम कंट्रीज का एक समूह बैठता है, वहां पे मीटिंग होती है, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, इजिप्ट, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नाइजीरिया, तो ये 8 कंट्री मिलकर मीटिंग करती है। तो वहां पे शहबाज शरीफ के साथ में मोहम्मद यूनुस की मीटिंग हुई, और ये लोग इतने मस्त हंस रहे थे, मीडिया के सामने आके बोले 1971 की वॉर हम लोग भुला चुके हैं, उसके बाद वो जो हुआ तो हुआ, हमारे सैम पित्रोदा साहब भी बोलते थे, तो आज उनकी याद आ गई। तो जो हुआ, अब हम उसको याद नहीं करेंगे, एक नई हिस्ट्री लिखने को हम लोग जा रहे हैं। और कसम खा के कहता हूं मैं, आज भारतीय होके ये लोग हिस्ट्री ऐसी लिखेंगे ना कि इनके आने वाली नस्लें भी बोलेंगी कि भाई ये क्या मिस एडवेंचर इन गधों के बच्चों ने किया था, पाकिस्तान और बांग्लादेशियों ने। और ये हिस्ट्री ऐसी लिखेंगे इस बार, बांग्लादेश का हाल पाकिस्तान से भी बुरा होने वाला है, आप लिख के ले लो। बाइडेन जाते जाते हर जगह माइंस बिछा के जा रहा है, कॉम्प्लिकेशंस करके जा रहा है पूरे वर्ल्ड के लिए, और ये पूरा वर्ल्ड समझ चुका है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि यूक्रेन ने अभी जो ड्रोन मारा था रशिया के ऊपर में, रशिया बहुत अपना गुस्सा कंट्रोल में करके बैठा है, क्योंकि उसको पता है ये जाते जाते करके जा रहे हैं, इसलिए ताकि हम लोग कुछ और करें और ये वॉर दूसरी जगह एस्केलेट हो। और बांग्लादेश भी आए दिन इंडिया के खिलाफ इतने उत्तेजित बयान दे रहा है, तो ये उकसाना चाह रहा है कि भारत हमारे साथ वॉर में एक बार उतर जाए, ताकि हमें अमेरिका से पैसे मिले, हथियार मिले लेटेस्ट, भारत का स्टॉक मार्केट गिर जाए बुरी तरह से, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो भारत में आ रहे हैं वो एक सेकंड के लिए होल्ड में आ जाए, जो आने वाले होंगे वो भी सोचेंगे भाई भारत तो वॉर में घुस चुका है, ये सही टाइम नहीं है भारत में इन्वेस्ट करने का। हर चीज दोस्तों इंटरलिंक्ड है, इसीलिए भारत नहीं डायरेक्ट पढ़ रहा, इसके काफी रिपरकेशंस है। वॉर में अगर आप जाते हो तो वॉर में सब कुछ लेके जाना पड़ता है, बैकअप 1-1.5 साल का लेके जाना पड़ता है। क्या हमारी देश अभी जो विकास की प्रगति कर रही है दोस्तों, आर वी रेडी टू टेक द रिस्क? नहीं, ये स्टॉल हमें नहीं करना है, इसको कंटिन्यूएशन प्रोसेस में रखना है। ये बांग्लादेश जैसा झटियल कंट्री है, 24 घंटे नहीं लगेंगे, इसको भी पता है।
और अब ये एहसास मोहम्मद यूनिस को हो चुका है कि भाई हमारा बाप तो जा रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप आने वाला है वहां पे, और उसकी कैबिनेट में भी 6 हिंदू भर के रखे हैं, भारत प्रेमी। तो उसकी अब फट रही है। बांग्लादेश अभी मोची का काम कर रहा है, सिलने की काम कर रहा है उसके पिछवाड़ा बांग्लादेश का। उसको बोल रहा है कि चिंता मत करो, हम हैं पाकिस्तानी, किस दिन काम आएंगे, तुम कूद जाओ, अपने आप को आग लगा के फूंक दो, हम तुम्हारे साथ है। तो बांग्लादेश में ही एडवेंचर सारे कर रहे हैं, पाकिस्तान खुद सारे एक्सपेरिमेंट है बांग्लादेश की तैयारी के अंदर रह के कर रहा है, और मोहम्मद यूनिस को समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। पाकिस्तान अब खेल क्या खेल रहा है, वो खालिदा जिया की पार्टी को भी फंड करना चालू कर दिया उसने, क्योंकि अब उसको पता है मोहम्मद यूनिस बहुत गंदा टंगने वाला है जनवरी के बाद में, क्योंकि रिजिम चेंज होगी अमेरिका में, तो पूरे डायनामिक्स, पूरे वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज होंगे। आज उतने इंडिया के फेवरेबल में टर्म्स नहीं है, क्योंकि खुद ये आग लगवाई है इंडिया का सो कॉल्ड एलाई अमेरिका, उसने, ये क्लिंटन फाउंडेशन का पालतू है। ये सारा भारत के अंदर में भी यही सब करने की कोशिश जो चल रही थी ना, इसको पूरी तरह से फालतू कर दिया है इंडियन डिप्लोमेसी, इंडियन गवर्नमेंट ने। अब दोस्तों बात करते हैं मुद्दे की। पाकिस्तान का दूसरा शिपमेंट जो पहुंचा अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान से, कराची से बांग्लादेश के अंदर, तो इसकी रिपोर्ट आ नहीं रही है मार्केट में ज्यादा कि क्या क्या आ सकता है, और बांग्लादेश ने डिस्क्लोज करा, लेकिन हमारी एजेंसीज को सारा कुछ पता होगा 100%। हमारी एजेंसीज वर्ल्ड की टॉप एजेंसीज में आती है, और ये अज्ञात वीरों के कारनामों के बाद में वर्ल्ड की अच्छी अच्छी एजेंसीज भी जानती है ये किसने किया। इंटरव्यू में अमेरिका के अंदर बैठे हुए सीआईए के एक्स फॉर्मर सीआईए, उसने खुद कहा था कि ये सब जो हो रहा है हमें पता है, लेकिन हम स्पेक्यूलेट कर सकते हैं, इसके कोई सबूत मिलेंगे भी नहीं, आप खोजने की भी कोशिश करोगे तो, लेकिन हमें पता है इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी कितनी स्ट्रांग है। तो अब बात करते हैं दोस्तों मुद्दे की कि राहत फतेह अली खान, इन भाई साहब का कॉन्सर्ट करवाया है पाकिस्तान ने बांग्लादेश के अंदर में। ये शौक की बात मेरे लिए नहीं है, 2.5 करोड़ रुपए में भाई साहब का कॉन्सर्ट करवाया, और मैं लिख के देता हूं, राहत फतेह अली खान का 2.5 करोड़ रुपए देके अगर कॉन्सर्ट में किसी ने बुलाया है ना, तो ये पाकिस्तानी आईएसआई ने ही करवाया होगा, और इस 2.5 करोड़ में से भी कट मारा होगा कि राहत फतेह अली खान को बोलेगा तेरी औकात 50 लाख की नहीं है, तू साले 2.5 करोड़ रुपए लेगा, चल 1 करोड़ रख और 1.5 करोड़ हमें वहां पे पाकिस्तान में दे देना। यही हुआ होगा। मेरा दिमाग पता है क्यों नहीं सो पा रहा हूं 2 दिन से, ये सोच के कि राहत फतेह अली खान साला गाता हिंदी में है, और बांग्लादेशियों को घंटा हिंदी समझ में नहीं आती है, इनको वही घिसी पिटी वो बंगाली लैंग्वेज तो कितनी स्वीट होती है हमारे इंडिया की जो है, बांग्लादेशियों की लैंग्वेज कुछ और है, बंगाली है, बंगाली बंगला कह सकते हैं, लेकिन हमारी बंगाली बहुत स्वीट है, उनकी आप सुनोगे तो थोड़ी खाइची स्वीची ऐसी करके बात करते हैं ये लोग। तो ये इनको कैसे समझ में आएगी, मतलब गधे के सामने आप बिन बजा रहे हो तो भाई कहां से, मुझे तो यही कॉन्सेप्ट नजर में आ रहा है, यही हो रहा होगा, कल्चरल टाइज बनाने की दिखावा है, कल्चरल टाइज हम पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में बना रहा है। अब दूसरी बात यह होगी कि पाकिस्तान ने यह भी कह दिया कि हम बांग्लादेश की आर्मी को ट्रेन करेंगे, इसलिए कुछ पाकिस्तानी सोल्जर्स अब बांग्लादेश पहुंचने वाले हैं, बांग्लादेश की आर्मी को ट्रेन करेंगे, ट्रेनिंग देंगे कि कैसे वॉर लड़ी जाती है। तो मैं पाकिस्तानियों को एक बात कहना चाहता हूं कि भाइयों, उनको पूरी ट्रेनिंग देना और ये भी सिखाना कि सरेंडर कैसे किया जाता है। इंडियन आर्मी से तुम लोग जो हारे हो ना, वो जो एक्सपीरियंस भारत की आर्मी ने जो तुम लोगों को सिखाया है ना, तजुर्बा दिया है ना, ये तजुर्बा भी उनसे शेयर करना और उनको सिखाना कि हार जाए तो कैसे बिहेव करते हैं। जो 93,000 सैनिकों की चड्डी उतारी थी ना पाकिस्तानियों की, ढाका में आज भी वो सबूत लटक रहे हैं, उनकी पतलूनें लटक रही है। ये भी सिखाते जाना पाकिस्तानियों।
अब इनका नेवल एक्सरसाइज होगा। मेरा तो दिमाग घूम गया, मैं तो भाई दिमाग दीवार से सर अपना पटक लूं ये समझ के कि नेवल एक्सरसाइज बांग्लादेश के पास ऐसी कौन सी फ्रीगेट की बटालियन है भाई, कौन सी ऐसी शिप है जो नेवी है इतनी बड़ी इनके पास, बांग्लादेश के पास नेवी भी है। वो छोटे मोटे टप्पू चप्पू चलाने वाले होंगे जो चिट्टागांव पोर्ट के आसपास में वो सब जो सर्वेलेंस करते हैं, वो भी इंडिया की दी हुई नाव होगी। 2-3 मुझे पता है कि चाइना से इन्होंने ली थी, चाइना से भी ली थी इन्होंने। बस तो इससे क्या एक्सरसाइज करने जाएंगे, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। कराची एयरपोर्ट, भाई तुम्हारे कराची और ग्वादर एयरपोर्ट में भी कुछ दिन में गुड मॉर्निंग होने वाला है। वहां पे बालूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वैसे ही भड़की हुई है, कह रही थी कि यार ग्वादर तो हमारा होता है। ग्वादर तो एक बार के लिए उन्होंने आजाद इंडिया जब आजाद हुआ था तब इंडिया को कहा था बालूचिस्तान ने, हमें इंडिया के साथ आप हाजिर कर लीजिए, ग्वादर पोर्ट आपका हो जाएगा। हमारे चाचा नेहरू, खैर ये अलग डिबेट हो जाएगी, चाचा नेहरू के मना कर दिया था। ऐसे कई इंसिडेंट है भाई, हमें बहुत कुछ ऑफर हुआ था लेकिन हमने नहीं लिया। तो ये हाल है दोस्तों। वहां पे भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बहुत गुस्सा में है। इमरान खान के सपोर्टर भी अभी सड़क पे निकल के दंगे फसाद फिर से करने वाले हैं। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि इमरान खान को तुम निकालो जेल से, तो अभी पाकिस्तानी आर्मी के रोने वाले दिन शुरू होते हैं। क्योंकि यही डोनाल्ड ट्रंप है जब आया था पिछली बार 2017 में पाकिस्तान के ऊपर F-18F की ब्लैकलिस्ट में डाला गया था। पाकिस्तान के घोड़े तब से लगे हुए हैं और ये पाकिस्तान अच्छे से जानता है कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो एक फूटी कौड़ी तो छोड़ो, वो 10 रुपए देता है तो साला 50 रुपए का सामान और काम निकलवा के जाता है। और पाकिस्तान और बांग्लादेश अभी ऐसी हालत में जाने वाले हैं ना कुछ टाइम के अंदर, खुद डोनाल्ड ट्रंप हमारी लड़ाई नहीं लगेगा दोस्तों, ये बता दूं। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद सब बढ़िया हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप हमारी लड़ाई नहीं लड़ेगा, लेकिन जो हमारे साथ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना उनको सपोर्ट नहीं करेगा फालतू के। हमारे इंडिया के इंटरेस्ट जहां पे होंगे वो वहां पे पाउनी अड़ाने की कोशिश करेगा। और डोनाल्ड ट्रंप ही है, जब पिछली बार आया था 4 साल में कहीं भी वॉर एक गोलियां भी नहीं चली थी वर्ल्ड के किसी भी बॉर्डर में, ये भी याद रखना आप लोग। डोनाल्ड ट्रंप आने का मतलब हमारे लिए ये है कि तब हम खुल के खेल सकते हैं और ऐसे ऐसे तोड़ जाएंगे ना ये। सबसे पहले तो वहां पे जेलेंस्की टंगेगा, डोनाल्ड ट्रंप भी टांगेगा, देखिएगा एक कॉमेडियन। इतने भ्रष्टाचार किए इसने भी ना, हद है। खैर, और यहां पे टंगेगा ये, अपने आप में इसको नमूना बनाया जाएगा, इतिहास में लोग याद करेंगे, देखो ये है मोहम्मद यूनुस, इसने ये किया था भारत के खिलाफ। इसको इतिहास के हिसाब से इसकी फोटो लगाई जाएगी हर जगह। इन्होंने कहा मुजीबुर रहमान की फोटो निकालेंगे हम लोग रुपए से, करेंसी नोट से, फिर बड़ी बड़ी बातें की है इसने। और वड़ा पाव खाते बातें इनकी ऐसी, 50,000 टन भारत से चावल लिए इन्होंने, भीख में मांगे कि वो गुरुजी थोड़ा रहम करो यार, 50,000 टन हमें चावल दे दो सब्सिडाइज्ड रेट में, क्योंकि मार्केट रेट देने के लिए आपको हमारे पास पैसे नहीं है। जब से मोहम्मद यूनुस बना है ना इंटरिम केयर टेकर, तब से दोस्तों कहा यह जा रहा है कि 2 लाख करोड़ रुपए बांग्लादेश ने फूंक डाले अपने, खत्म। जो कि तकरीबन अगर आप कैलकुलेट करने जाए तो 23 से 25 बिलियन डॉलर भारत करेंसी में बनते हैं। उतने तो है भी नहीं इनके पास, दिवालिया फूंक गया है बांग्लादेश का, खाने के पैसे नहीं है, महंगाई है इतनी, और लोग वहां पे बेरोजगार हो गए, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बंद हो गई है, बाकी सारी इंडस्ट्रीज भी इफेक्ट हो रही है। दोस्तों करो, जिहाद का शौक था तुम लोगों को, प्रोटेस्ट का शौक है, करो। हमारे यहाँ पे कन्हैया कुमार जैसा नहीं था, वो डपली बजाता था, 4-5 इसके साथियों को तो अंदर डाल दिया, आज भी जेल में साबुन उठा रहे हैं झुक झुक के। तो वही स्टूडेंट आंदोलन का वहां पे भी किया था, 2-3 ये लोग को लॉ मैनेजमेंट का है, उसको एक को बनाया क्या, एक उसका स्टूडेंट का बड़ा ये था जिसको वो लेके गया था मोहम्मद यूनुस अमेरिका, उसको वो नेटवर्क टेलीकॉम मिनिस्टर बना दिया, टेलीकॉम मिनिस्टर।
और ये दूसरा वाला ग्रेटर बांग्लादेश का ट्वीट इसने किया था, इसको माँ बहन की गालियां पड़ने लग गई, इतनी खोरी खोटी सुनाई ना हमारे इंडियंस, गजब है यार। हम लोग एक्स प्लेटफॉर्म पे इतनी भयंकर भयंकर इसको पूरा इतिहास समझाया ना लोगों ने, ये ट्वीट डिलीट करके भागा, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के नजर में ये आ गया। हमारी एमईए की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कह दिया कि हम अपना जुबान को थोड़ा कंट्रोल में करो, सही है, ज्यादा ना उड़ो। इसका मतलब डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में भद्रता में ही बात की जाती है, इसलिए हमारे एमईए ने भद्रता में जो कह सकते हैं, इसका मतलब यही था कि तुम्हारी जीभ काट के कहां ऐसी जगह डाल दी जाएगी ना बेटा कि जहां पे सूर्य उदय नहीं होता, तो ध्यान से ज्यादा मत उड़ो। और अराकन आर्मी पूरी तरह से खेल रही है, अभी अच्छे से खेल रही है बांग्लादेश को। रखाइन की सदर्न रखाइन उन्होंने कंट्रोल में कर लिया। उन्होंने कहा है कि हम पूरा चट्टग्राम, चिटागोंग, कॉक्स बाजार सब ले लेंगे, एक भी रोहिंग्या को नहीं रखेंगे, सबको बंदी बना लिया है। वो बॉर्डर में म्यांमार के अंदर में जो अराकन आर्मी ने कैप्चर किया था ना 270 किलोमीटर, वहां पे 1,500 से ज्यादा रोहिंग्याओं को किडनैप कर लिए, सरेंडर करवाया। आओ हवेली में, अब उनके साथ क्या करेंगे वो तो वही जाने, लेकिन अभी ये खेला हो रहा है। इंडिया का एक बहुत ही अहम वहां पे दोस्तों एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि म्यांमार और बांग्लादेश बॉर्डर में है, उसकी अब सिक्योरिटी कर रहा है अराकन आर्मी। अराकन आर्मी ने कह दिया भारत सरकार करती रहे जो कर रही है, हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे उसको, कोई टेंशन की बात नहीं है। मजाल है यहाँ पे अगर कोई डिस्टर्ब करने की कोशिश करे, किसी के बाप की हिम्मत नहीं है, आराम से करे। सेंट मार्टिन आइलैंड भी अराकन आर्मी, अब आपको गुड न्यूज थोड़े दिन में ही मिल जाएगा। पूरी तैयारी से अराकन आर्मी बॉर्डर पे ही 40,000 सैनिक अपने लगा दिए, ये कहा जा रहा है। मैं तो सोच रहा था 15 से 30,000 उनके पास टोटल आर्मी है, लेकिन उनके पास ज्यादा है भाई, उनके पास ज्यादा लोग हैं। क्या ताबड़तोड़ गोलीबारी कर रहे हैं भाई बॉर्डर में, मजा आ रहा है। बांग्लादेश के होश तोते उड़ चुके हैं कि करे तो करे क्या, हम तो भारत। बड़ी इंटरेस्टिंग बात और हो रही है दोस्तों, भारतवर्ष में अभी इलीगल बांग्लादेशी को निकालने की बातें पब्लिक खूब चिल्ला रही है और घसीट घसीट के पुलिस को सौंप रही है। हर जगह से इलीगल बांग्लादेशी कहीं भी दिख रहा है ना, पुलिस को जाके खबर कर रही है और लोग पकड़ के उसको बोल रहे हैं कि तुम इधर आओ, कहां से आए हो, बांग्लादेश से, चलो पुलिस के पास। दिल्ली पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस सब डिटेन करना चालू कर दिया। उत्तराखंड में भी ये प्रोग्राम चालू हो चुका है और पूरे उत्तर प्रदेश में भी होने की तैयारी हो चुकी है पूरी। और उत्तर प्रदेश के अंदर मैं बता दूं आपको, ये विलेज लेवल से होने की बात हो रही है इस बार, कि पूरे उत्तर प्रदेश को एक ही बार में सैनिटाइज करेंगे और बहुत बड़ा अभियान चलाएंगे इन इलीगल बांग्लादेशियों के खिलाफ। अरविंद केजरीवाल इसीलिए भड़का हुआ ताकि दिल्ली के अंदर में 1,500 से ज्यादा इलीगल बांग्लादेशियों का पर्दाफाश हुआ और इनको डिपोर्ट करने की तैयारी में भारत सरकार। असम बॉर्डर से रोज डेली कल 16 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट कर दिया गया है वहां पे। हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने एक्स प्लेटफॉर्म पे ये पोस्ट भी किया है दोस्तों। और 2 बांग्लादेशियों जो घुसने की कोशिश कर रहे थे उनको ठोक दिया गया है वहां पे बॉर्डर में। सीधा हिसाब है भाई, हमारा मुल्क, हम भी अपना नेशनल सिक्योरिटी जो फ्लॉज इतने सालों से तुम लोग 1971 के बाद में भारत के अंदर जितने भी इलीगल बांग्लादेशी घुसे हैं इन सबको निकालना चाहिए, अब निकालेंगे ही। अब भारत चुप नहीं रहेगा। भारत को तुमने उंगली की है तो अब पूरी बर्दाश्त के साथ तुम्हारा हाल तो पाकिस्तान से भी बर्बाद करने वाले हम लोग, बुरा करने वाले हैं। अब दोस्तों मजे की एक और बात बताता हूं, इनके पप्पा जो पाकिस्तान है ना, दादा तो हम लोग है, इनके बाप के बाप है हम लोग, तो इनके जो पप्पा है पाकिस्तानी, उनको घसीट घसीट के डिपोर्ट कर रहे हैं पूरे यूएई से। सऊदी अरेबिया, कतर भी अब चालू हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी की कुवैत की विजिट तो आपको पता ही है क्या मस्त विजिट रही, तो पाकिस्तानियों को सीने में आग लग गई। यूएई आज की डेट में वीजा नहीं दे रहा पाकिस्तानियों को, वीजा नहीं दे रहा है। 55 साल की उम्र के बाद वाले लोगों को भी हम लोग देंगे तो वहां से पुलिस से आपको पूरी क्लीन चिट लेनी पड़ेगी कि आपके खिलाफ कोई केस नहीं चल रहा है और कितने दिन के लिए आ रहे हो, क्या करने आ रहे हो और कहां जाने वाले हो, पूरी डॉक्यूमेंटेशन के साथ आओगे तो ही
कुछ दिन लिए आ सकते हो। इन्होंने जाके इतना क्राइम फैलाया दोस्तों, भीख मांगने की एक पूरी नया स्टार्टअप, नई बड़ी इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड, जो वर्ल्ड में एक ही इंडस्ट्री है ऐसी मोनोपोली वाली भीख मांगने की इंडस्ट्री, जो कि पाकिस्तानी लोग के लिए फेमस है। पाकिस्तानी फॉरेन में जाके भीख मांगते हैं। 42 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है दोस्तों। अंडर एस्टिमेट मत करिए आप पाकिस्तान को इतना भी। कटोरा इनका चमकता रहता है हमेशा एकदम, खाने को नहीं है दाने और अम्मा चनी बुनाने, धोने को पिछवाड़े में पानी नहीं है इनके पास, और ये कटोरा लेकिन चाट के भी चमका लेते हैं ये लोग कि भीख मांगने में काम आएगा ना। ये कोई भी कंट्री में जाता है तो हर कंट्री ऐसे मुंह छुपा लेता है, सामने से सहबा सही पारा भागो दूसरी तरफ से, कहीं साला पैसा ना मांग ले। ये इनकी इज्जत है। हमारे एस जयशंकर साहब अमेरिका पहुंच चुके दोस्तों आज 6 दिन के दौरे पे, और कहा यह जा रहा है ट्रंप की नई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी उनकी मुलाकात होगी, और इस 6 दिन में बहुत कुछ होने वाला है दोस्तों। एस जयशंकर साहब गए हैं तो वो तो यार इंडिया के लिए वरदान है ऐसे फॉरेन मिनिस्टर। मुझे लगता है कि 1947 के बाद में, आजादी मिलने के बाद में, भारत का सबसे बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर हमें मिला है। इनको डिप्लोमेसी के काहिल खाली भारतीय ही नहीं विदेशी भी है, खुद पाकिस्तानी भी ये मानते हैं कि यार हमारे पास एक एस जयशंकर साहब होता ना तो आज पाकिस्तान की ऐसी दुर्गति ना होती। वो खुद मानते हैं उनके मीडिया चैनल्स में, और ये मैंने खुद सुना, सबने सुना होगा, आप में से काफी जनों ने भी सुना होगा। तो एस जयशंकर साहब वहां पे गए हैं। अब क्या होने वाला है, भारत किस बड़ी तैयारी के लिए तैयार है, अब क्या करने वाला है इन कंगालियों के साथ में, है? जो जाल मूढ़ी बना के 50,000 टन चावल जो मंगाया, मुझे लग रहा है वो लोग मुरमुरे बनाएंगे उससे, चावल से, और जाल मूढ़ी बना के खाएंगे 5-5 रुपए की, आपस में बेचेंगे। ये उनका नया स्टार्टअप कल्चर तैयार करने वाली है बांग्लादेश के अंदर में। तो ये टोटल अभी तक का दोस्तों अपडेट था, और आप अगर कुछ और अपडेट जोड़ना चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, लाइक कीजिए इस वीडियो को। दोस्तों नया चैनल है, हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स, भारत की पॉलिटिक्स को डिस्कस करते हैं, और हमारे देश को रिलेटेड कोई भी न्यूज आती है आसपास से, बाहर की कंट्रीज से, तो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो भारी मात्रा में सब्सक्राइब करिए दोस्तों, नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को, जय हिंद, वंदे मातरम।